पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी का नाम लिए बिना उन्हें पैराशूट से उतरा जालसाज सेनापति और बाघ की खाल पहने बिल्ली करार दिया है। शुभेंदु ने तंज कसते हुए कहा कि कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल अब टीएमसी हार बार मॉडल बन चुका है। उन्होंने फाल्ता की जनता को 1,09,021 वोटों से जीत दर्ज की और टीएमसी को एक माफिया कंपनी बताते हुए दावा किया कि आने वाले चुनाव में अब उनका मुकाबला नोटा से होगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के नतीजे साफ हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा की 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। पार्टी की प्रचंड जीत के बाद सीएम का पहला रिएक्शन आ चुका है। शुभेंदु ने इस चुनावी नतीजे को बंगाल के राजनीतिक भविष्य का एक बड़ा संदेश बताते हुए टीएमसी और अभिषेक बैनर्जी पर करारा हमला बोला। साथ ही उन्होंने अभिषेक बैनर्जी को बाल की खाल में बिल्ली, पैराशूट से लैंड किया सेनापति और डायमंड हार्बर मॉडल को टीएमसी हार बार बताया है। मतगणना पूरी होने से पहले ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के बहुचर्चित डायमंड हार्बर मॉडल पर तंज कसा और उसे एक नया नाम दिया है। शुभेंदु ने लिखा, कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल अब टीएमसी का हार बार यानी कि लगातार हारने वाला मॉडल बन जाएगा। उन्होंने फाल्ता के मतदाताओं को उनकी इस प्रचंड जीत के लिए सिर झुकाकर नमन किया। अधिकारी ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लिखा, मैं फाल्ता की जनता जनार्दन का आभारी हूं। मैंने फाल्ता के मतदाताओं से हमारे उम्मीदवार को 1,00,000 वोटों से जिताने की अपील की थी और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जीत का ये अंतर 1,08,000 को भी पार कर गया है। हम सोनार फाल्ता यानी कि स्वर्ण फाल्ता बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और विकास के माध्यम से जनता का ये कर्ज चुकाएंगे। अपने कड़े शब्दों वाले इस पोस्ट में शुभेंदु ने टीएमसी को पूरी तरह से सिद्धांतहीन और आदर्शहीन पार्टी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता हाथ से जाते ही इस पार्टी की कंकाल जैसी असली हालत सबके सामने आ गई है। शुभेंदु ने कहा कि एक माफिया कंपनी में बदल चुकी थी। राज्य की शक्तियों का घोर दुरुपयोग करके सरकारी खजाने की लूट, जनता की गाड़ी कमाई की उगाही, सिंडिकेट और थ्रेट कल्चर के जरिए इस पार्टी के नेताओं ने खुद को भगवान समझ लिया था। अभिषेक बैनर्जी का नाम लिए बिना शुभेंदु अधिकारी ने उन पर सीधा और व्यक्तिगत हमला किया। उन्होंने लिखा, पैराशूट से उतरकर सेनापति का तमगा पाने वाला ये एक जालसाज है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो उसने ना किया हो। शुभेंदु ने उन्हें बाघ की खाल पहने बिल्ली करार देते हुए कहा कि अपने आपराधिक सिंडिकेट को स्थापित करने के लिए लोकतंत्र का गला घोटने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुभेंदु ने याद दिलाया कि कैसे पिछले चुनाव को मजाक बनाकर टीएमसी ने इसी विधानसभा क्षेत्र से 1,50,000 वोटों की लीड ले ली थी। उन्होंने कहा, 15 साल बाद जब यहाँ के लोगों को अपनी मर्जी से अपना वोट डालने की आजादी मिली, तब जाकर असली सच्चाई सबके सामने आई है। जनता ने आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है और अब टीएमसी का मुकाबला नोटा से होगा। जी हां, अपने लंबे पोस्ट के अंत में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के भविष्य की भविष्यवाणी भी कर दी। दावा किया कि टीएमसी के पतन की ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने लिखा, अस्वीकार किए जाने की लंबी यात्रा अब शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में टीएमसी नेतृत्व को चुनाव में नोटा के खिलाफ भी कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने याद दिलाया कि सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस पहले ही त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में नोटा से भी पीछे रहकर हार का स्वाद चख चुकी है और बहुत जल्द पश्चिम बंगाल की जनता भी इस दिलचस्प लड़ाई को अपनी आंखों से देखेगी। आपको बता दें, फाल्ता विधानसभा सीट पहले सीपीआईएम का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद ये तृणमूल कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र बन गई। टीएमसी ने पहली बार साल 2001 में ये सीट अपने नाम की, फिर 2006 में सीपीआईएम की वापसी हुई, लेकिन 2011 के बाद लगातार टीएमसी यहां से जीत दर्ज कर रही थी। लेकिन अब यहां पर भाजपा ने तमाम जितने भी उम्मीदवार थे उन्हें चारों खाने चित कर दिया है और खास बात यह थी कि बीजेपी ने अब तक इस सीट पर कभी भी जीत हासिल नहीं की, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस सीट पर कमल खिलाया, वो भी 1,00,000 ज्यादा वोटों से। फाल्ता साउथ 24 परगना जिले के अंतर्गत आता है। जिले में कुल 31 सीटें आती है। फाल्ता को छोड़कर बाकी 30 सीट बीजेपी ने अपने नाम की थी। बीजेपी ने 10 सीट इनमें से अपने नाम की थी। 30 में से सागर, काकद्वीप, गोसाबा, सोनारपुर के साथ जादवपुर, टॉलीगंज, बेहला पूर्व पश्चिम जैसे शहरी इलाकों में भी बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की। हालांकि बासंती, कुलतली, रायदीघी और बजबज जैसी सीटों पर टीएमसी अपनी पकड़ बनाने में सफल रही थी। फाल्ता विधानसभा सीट पर इस बार कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे और जो मेन मुकाबला था वो भाजपा और टीएमसी के बीच माना जा रहा था, लेकिन टीएमसी इतनी पिछड़ी कि चौथे नंबर पर पहुंच गई। दोबारा वोटिंग से 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान ने 18 मई को चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी उम्मीदवार ने 1,00,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 1,49,000 से ज्यादा वोट मिले। सीपीएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी 40,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे। वहीं चुनाव
से पीछे हटने वाली टीएमसी के जहांगीर चौथे नंबर पर है। फाल्ता में 74 साल के इतिहास में भाजपा ने पहली बार जीत हासिल की है। 1952 से लेकर 2006 तक ये कांग्रेस और सीपीआई का ही गढ़ था। 2011 के बाद लगातार 3 बार टीएमसी उम्मीदवार ने यहाँ जीत दर्ज की। फाल्ता में जीत के साथ भाजपा की अब कुल सीटें बंगाल में 208 हो गई हैं। 4 मई को पश्चिम बंगाल के नतीजे आए थे। भाजपा को 207 सीटें मिली थी। टीएमसी के अकाउंट में सिर्फ 80 सीट है और यहाँ पर 285 बूथों पर 21 मई को फाल्ता में दोबारा मतदान हुआ था और रीपोलिंग में वोटिंग परसेंट करीब 2% बढ़ा था। इससे पहले 29 अप्रैल को इसी सीट पर करीब 86.71% मतदान हुआ था और फिर बाद में ये बढ़ करके 88% को भी पार कर गया। फाल्ता में मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच था और टीएमसी को चारों खाने चित करते हुए दिबांशु ने यहाँ पर जीत का झंडा गाड़ दिया। आपको क्या लगता है, यहाँ पर क्या मोदी मॉडल काम आया है और किस तरीके से अब पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा को एक्सेप्ट कर रही है और कहाँ कहाँ अब टीएमसी का सुपड़ा साफ होने वाला है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय आप जरूर दें।